हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन में? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर और उसका बेहतर से बेहतर कंसेप्ट। तो ध्यान से देखें और सीखें और वीडियो को पूरा देखें और देखने के दौरान कॉपी कलम लेकर के बैठे, जितना मैं पढ़ाऊँ उसे आप साथ साथ लिखते जाएं। चलिए आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, बहुआ ध्यान देना है, चैप्टर का नाम है रेकरिंग एंड वार। ध्यान देना है। इसे हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति, हिंदी में इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। इसे हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहना है समझिएगा। रेकरिंग पुनरावृत्ति रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन। आखिर इसमें प्रश्न होता कैसा है? तो प्रश्न होगा मेरे भाई, ध्यान देना है, प्रश्न होगा 0.3 है तो यह लगातार 3 3 3 3 3 3 रिपीट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। ध्यान देना है। इसी को दूसरी भाषा में लिखेंगे तो 0.3 है, इस पे रेकरिंग होगा। इसी को दूसरी भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे 0.3 होगा, ऊपर भी डॉट होगा। कुल मिलाकर के तीनों प्रश्न का मायने मतलब एक ही है। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोगों क्या कि इसको कैसे, इसका क्या क्या करना संभव है, उस सभी चीज़ को देखेंगे। फिलहाल अब इसमें हमें सीखना क्या है? तो हम देखें कि यही पुनरावृत्ति रिपीटेशन है, रिपीट कर रहा है, क्या रेकरिंग है। इसी को दूसरी सिंबल में हम लिखेंगे तो रेकरिंग लिखेंगे और फिर दूसरा तरीका से लिखेंगे तो फिर ऊपर में पॉइंट लगा देंगे। तीनों का मतलब यही है कि यह 3 कितना है? तो दशमलव के बाद यह अनंत तक है। यहाँ कितना है? तो देखिएगा, ये पॉइंट से यह स्पष्ट होता है कि अब सिर्फ आएगा क्या? तो 3 3 3 3 3 ही आएगा। लेकिन यह विचार करने वाली बात है। आप जरा सा ध्यान दीजिए कि आखिरकार दशमलव का 3 3 3 3 3 3 3 आया कहाँ से है? कौन ऐसी संख्या है जिसको हम दशमलव के 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहे हैं? ध्यान देना है। किसी न कोई ऐसा संख्या होगा जिसे हम दशमलव में बदलते हैं। सच हम देखिए, सोचने वाली बात है। दशमलव के रूप में कौन कौन सी संख्या को बदला जाता है? दशमलव के रूप में कौन कौन सी संख्या को बदला जाता है, वो हमें थोड़ा सा विचार करना है। क्यों? क्योंकि यह है क्या चीज़ में? तो डेसिमल नंबर है। ये है क्या चीज़ में? डेसिमल नंबर। ये है क्या चीज़ में? डेसिमल नंबर। प्रश्न एक ही है, इसको हम 3 तरीका से लिखे हैं। तो ध्यान देना मेरे भाई। तो आखिरकार इस दशमलव में कौन कौन सी संख्या को बदला जाएगा? थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। तो विचार करने वाली बात यह आया, विचार करने वाली बात यह आया भाई मेरे, ध्यान देना। हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, जो हो आप देख लीजिएगा। हिंदी अगर हर्षीकार दीर्घिकार की कोई दिक्कत अगर आए तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो डिक्शनरी में चेक कर लेना। कहा क्या कि कौन कौन सी संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं? तो उसको बदलने के लिए तो पहला पॉइंट आया कि हो सकता है कोई संख्या आ जाइए 1/3 रहा होगा, अर्थात यह है क्या? तो यह फ्रैक्शन है। यह है क्या? तो यह फ्रैक्शन है। यह एक भिन्न है, अर्थात किसी भी भिन्न मतलब परिमेय संख्या। क्या हुआ? परिमेय संख्या। किसी भी भिन्न मतलब परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाता है। कोई भी लिख लीजिए 3/5।
तो इसी को ना 3 में 5 से भाग देंगे, नहीं लगा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ दशमलव डालेंगे। तो कहा 6 पचे 30 और कट गया। तो दशमलव में डलाया कौन, दशमलव में डलाया कौन, तो दशमलव में डलाया फ्रैक्शन वाला नंबर। और क्या, एक और है। तो आप जब भी इस मेथड से वर्गमूल निकाले थे, अब वर्गमूल निकालने के दौरान देखे थे कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है उसको हम लोग यही लघु भाग विधि से, भाग 3 प्रकार की होती है, आगे चलेंगे नंबर सिस्टम में हम बताएंगे। लघु भाग विधि से हम लोग निकाले थे क्या, तब वर्गमूल निकाले थे और उसमें भी देखे थे, मान लिया जाए 10 का वर्गमूल निकालना है, हुआ ध्यान से। तो कहा 3 यहाँ लिखे, 3 यहाँ भी लिखे, तो 3 यहाँ भी लिखे, इसको जोड़ करके सामने इसको गुना करके 3 तिहाई 9 यहाँ उतरा 1। अब आगे कुछ भी नहीं है, भाग लगाने के लिए ऊपर से 2 गो उतरता है। जब हम पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल तो विशेष चर्चा, ऊपर से 2 गो उतरेगा, दशमलव लगाएंगे, कितना भी 0 है, यहाँ भी दशमलव। ध्यान देना है, सिर्फ इसमें यहीं पे दशमलव लगाना है, इधर कहीं दशमलव नहीं लगाना है। अगर पहले से 6 है, 1 भी रख दिए 61 हो गया, और 1 ही से जितना रखेंगे उतना से ही गुना करना है। अगर 6 है 2 रखे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, तो आएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124। यहाँ कितना है, क्या भाई 100 है। तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर भी रखेंगे 1, फिर यहाँ रखेंगे 1, जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर घटा देंगे, कितना आएगा भाई 39। इसको दशमलव में आगे बढ़ाने के लिए फिर 2 गो 0 रखेंगे, तो यह दशमलव में आगे की ओर बढ़ा। मेरा कहने का मतलब यहाँ यही है कि एक ऐसा संख्या जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है उसे हम दशमलव में बदलते हैं। एक ऐसा संख्या जो रूट में है, जिसको हम जब वर्गमूल निकालते हैं दशमलव में, तब वैसा सिचुएशन में दशमलव में बदलना पड़ता है। अर्थात दशमलव में बदलने के लिए दशमलव में कौन कौन सी संख्या आया, तो दशमलव में बउआ ध्यान दीजिए, दशमलव में 2 गो संख्या आया। एक क्या, तो परिमेय संख्या, एक क्या, परिमेय संख्या, एक हो गया परिमेय संख्या, और दूसरा क्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, दूसरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या कहें, एक है परिमेय संख्या और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परिमेय अपरिमेय। बउआ ध्यान देना, चैप्टर आपका है रेकरिंग एंड बारहिंग, बट इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ने की आवश्यकता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, परिमेय अपरिमेय पे। चलिए देखते चलेंगे। आइए ध्यान देना क्या है, परिमेय और अपरिमेय पे। सबसे पहले हमें सीखना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
इस दो गो को हम लोगों को सीखना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट में लिखते हैं परिमेय संख्या को। बउआ ध्यान से हो, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या को रैशनल नंबर को देख रहे हैं। रैशनल नंबर क्या कहना चाहा आपसे, तो साधारण बोलचाल की भाषा में जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहा कि भाई जो P/Q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर कहा कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। क्या कहना चाहें, ऊपर वाला का नाम अंश है नोमिनेटर और नीचे वाला का नाम हर है डिनोमिनेटर। अब इसमें आपको ध्यान देने वाला बात होगा, अर्थात एक साधारण सी बात यह कहना चाहा कि वैसा फ्रैक्शन परिमेय संख्या कहलाएगा जेकर अंश कुछ भी रहे, हर भी कुछ भी रहे, बट हर 0 ना हो। जैसे 0/5 ई परिमेय संख्या है, कहा 1/3/2 परिमेय संख्या है, 9/4 परिमेय संख्या है, बट लिखेंगे 3/0 तो परिमेय संख्या नहीं है, ये अनडिफाइंड टर्म है। जैसे ही नीचे 0 आ गया तो वह अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, वह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। पहला बात। अब ध्यान देना है, तो मैं क्या बताया भाई मेरे, ध्यान दीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, यदि अच्छा से पढ़नी है तो कॉपी कलम ले करके या साथ साथ लिखते चले और समझते चले मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा समझने का प्रयास करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। और आप पहले जानते ही हैं कि चैनल को जिनको भी जो भी भाई नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो का लाइक करना है, पूरा देखना है, साथ में आपको लाभ यदि हो रहा है तो अपने मित्र को भी इसका लाभ उठाने के लिए बोलिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बोलिए। चलिए, मैं क्या कहा, साधारण बोलचाल की भाषा में वैसा भिन्न जो P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाता है। जो नीचे क्या हो, जिसका जहाँ हर क्या होता, हर 0 के बराबर नहीं हो, जो हर 0 के बराबर ना होगा परिमेय संख्या कहलाएगा। बट क्या ऐसा ही प्रश्न को खोज के कहेंगे कि यह अपरिमेय है या परिमेय है? नहीं, और भी प्रकार का परिमेय संख्या आता है। अब उस पर विचार कीजिए। अब पॉइंट दूसरा, बउआ ध्यान देते चलना है, ध्यान देते चलना है, ध्यान देते चलिए। क्या कहना चाहा, अभी हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या को ही, अभी हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या को ही। ध्यान दीजिएगा भाई हो, देख रहे हैं परिमेय संख्या को ही, परिमेय संख्या को ही, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को ही देख रहे हैं, ध्यान देना है। अब परिमेय संख्या को ही देख रहे हैं, परिमेय संख्या क्या कहा, आ जाइए। अब वह दशमलव संख्या, बहुत खास बात पढ़ा रहे हैं, बहुत खास बात पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। वह दशमलव वाली संख्या, वह दशमलव वाली संख्या जो किसी खास अंक के बाद पुनरावृत्ति करती है, रिपीट करती है, दोहराती है, बार बार आती है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहे, ध्यान से, वह परिमेय संख्या, वह दशमलव वाली संख्या, ध्यान से भाई मेरे, वह दशमलव वाली संख्या जो किसी खास अंक के बाद रिपीट करती है, दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वह दशमलव संख्या जो किसी खास अंक के बाद पुनरावृत्ति करती है, रिपीट करती है, दोहराती है, बार बार आती है, क्या कहा, परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान से देखिए बउआ, ध्यान से देखने योग्य बात है। मैं क्या कहा, मैं क्या कहा, ध्यान से भाई मेरे सभी आदमी ध्यान से देखेंगे। वह दशमलव संख्या,
वह दशमलव वाली संख्या या दशमलव की संख्या, दशमलव वाली संख्या जो किसी खास अंक के बाद, किसी खास अंक के बाद, किसी खास अंक के बाद दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब क्या हुआ, दोहराना। मतलब क्या हुआ, रिपीट, ध्यान देना है। तो वह दशमलव वाली संख्या जो किसी खास अंक के बाद पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति करती है, परिमेय संख्या कहलाती 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 है। ध्यान से, वह दशमलव वाली संख्या जो किसी खास अंक के बाद पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति करती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान देना है, मैं एक शब्द लिखा पुनरावृत्ति, ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति को ही हम लोग कहते हैं कि रिपीट कर गया है तो रिपीटेशन का क्वेश्चन है, रिपीट करेगा, इसी को कहते हैं बार बार उस आना, बार बार आना, बार बार आना, आना जिसे हम देहाती भाषा में कह सकते हैं कि दोहरा रहा है, तेहरा रहा है, चौड़ा रहा है। बार बार आने का मतलब उस चीज़ को रिपीट कर देना, ठीक है। तो अब कहा क्या, बार बार रिपीट करना, तो आखिर कैसा है भाई, तो दशमलव की संख्या लिखे 0.35 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, ये अनंत तक जाएगा। इसका फॉर्मेशन मैं बताया, 0.3543 है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसका फॉर्मेशन 3 गो था, इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.3543, क्या कहा इस पर ऐसे, ध्यान से भाई मेरे, ऐसे। अब आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 उसी टर्म रिपीट कर रहा है। यह कहाँ तक जा रहा है, तो यह अनंत तक जा रहा है। अर्थात प्रश्न आपसे क्या कहना चाहा, तो जो पुनरावृत्ति करे, जो रिपीट, पुनरावृत्ति करे, जो रिपीट करे वह क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो ये रिपीट कर रहा है, अतः यह क्या है, तो यह क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। रिपीट कर रहा है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका कि जो रिपीट कर रहा है उस पर रेकरिंग डाल दिए, और उसी को फिर एक और तरीका कि इसको क्या, ऊपर जो रिपीट कर रहा है उस पर पॉइंट डाल दिए। तीनों का मायने मतलब इतना ही है। क्या कहें फिर से, जो दोहराए, जो रिपीट करे, जो किसी खास अंक के बाद रिपीट करे, परिमेय संख्या कहलाएगा। ध्यान से, परिमेय संख्या कहलाएगा। आ जाइए भाई मेरे, जैसे ध्यान से दशमलव वाली संख्या को ध्यान से देखते चलना है। जैसे आ जाइए, अब आपसे इसमें और भी प्रश्न लिखते हैं। मान लिया जाए 0.3333 ऐसे लिख दिया, डॉट डॉट, परिमेय है कि अपरिमेय, लिख दिया 0.355555 ऐसे, डॉट डॉट, अनंत लिखे चाहे ना, डॉट डॉट लिख दिया, हो गया। 0.342 है, इस पर ऐसे लगा दिया। 3.325 है, ये दोनों पर ऐसे लगा दिया। 7.32 है, इस पर ऐसे लगा दिया। इस सब के सब क्या है, तो सब के सब मैं बताया कि इसका मतलब 3 3 3 अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये 5, अब रिपीट इसमें क्या किया, 5, तो 5 5 5 5 ही अनंत तक जाएगा। इस पर पॉइंट कहाँ डाला हुआ है, ऊपर में बिंदु कहाँ डाला हुआ है, तो बिंदु डाला हुआ है 2 पर। इसका अर्थ है कि अब आएगा 2 2 2 2, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिपीट करेगा। ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। ये 3 पर, 2 पर भी और 5 पर भी रेकरिंग,
पॉइंट है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये 2 5 2 5 2 5 रिपीट कर रहा है, ये 3 2 3 2 3 2 रिपीट कर रहा है। अतः ये है क्या, तो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब आप बताएं यह परिमेय संख्या है, तब बताएं 3.42 क्या है। आइए, कहा 0.5 क्या है, कहा 0.342 क्या है। बउआ ध्यान देना। अब तो ध्यान देने योग्य बात है कि इसका मतलब रिपीट कर रहा है और इसका भी मतलब रिपीट कर रहा है। मतलब क्या रिपीट कर रहा है, 0 0 0 0 0। अर्थात समझने योग्य बात यह है कि अगर इसका अगर रेकरिंग न दे, दशमलव के बाद कुछ अंक तक संख्या लिखे, दशमलव के बाद कुछ अंक तक संख्या लिखे और लिखने के बाद न तो डॉट डॉट दे, न ऊपर बिंदु दे, न ही क्या रेकरिंग दे, तो ये बात से स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसा परिमेय संख्या था जिसके अंश में हर से भाग देने पर पूरा पूरा परफेक्ट रूप से कटा हुआ है। कौन रिपीट करता है, समझने योग्य बात है। कौन रिपीट करता है, जो पूरा पूरा कटने योग्य नहीं होता है। कौन रिपीट न करेगा तो पूरा पूरा कट गया तो रिपीट नहीं करेगा। तो जब इस प्रकार की बात आए तो इसका अर्थ यह है कि यह वैसा फ्रैक्शन का रूप है, वैसा परिमेय संख्या का दशमलव रूप है जो अंश में हर से भाग देने पर पूरा पूरा कटा है। ध्यान से, इसका मतलब क्या है, तो इसका भी मतलब वही है कि 1/2 में, ये 1/2 का मान है, 1 में 2 से भाग देने पर ही पूरा पूरा कट चुका है। अतः यह रिपीट नहीं किया है, मतलब परफेक्ट रूप में कटा हुआ टर्म है। अर्थात ये भी देखे क्या, तो ये भी परफेक्ट रूप में कटा हुआ टर्म है। तो परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है। क्या कहा, परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी क्या है, तो ये भी है क्या भाई, परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है। सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मायने मतलब क्या हुआ, तो जब यह इसका मायने मतलब है कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, ऐसा परिमेय संख्या है जेकर अंश में हर से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। वो 2-4 कुंटल कॉपी में भाग देते जाएंगे, वो बार बार उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। वही रिपीट कर रहा है, वही पुनरावृत्ति करेगा। परंतु इसका मतलब यह है कि पूरा पूरा परफेक्ट रूप में कट चुका है, ये भी पूरा कटा हुआ है, ये पूर्ण रूप में कट गया, अंश में हर से भाग दिए तब पूरा पूरा कट गया। दो गो बात समझाएं, एक रिपीट करे तो भी परिमेय संख्या है, और दूसरा अगर कोई किस रिपीट न करे, अर्थात इस सिंबल रिपीट करने का सिंबल क्या है, तो रिपीट करने का सिंबल डॉट 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 अनंत तक, या क्या भाई तो रेकरिंग, या क्या ऊपर में बिंदु, इस सिंबल भी न दिया और सिंपल दशमलव के भी संख्या लिख दिया। इसका मतलब क्या है, तो ये पूरा पूरा कटा हुआ टर्म है, अतः ये भी परिमेय संख्या है। दो गो बात क्लियर। परिमेय संख्या आपको क्लियर हुआ, ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब आपको देखना है अपरिमेय संख्या, और दोनों का फिर से मिक्स करके पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट अपरिमेय संख्या का देखना है। देखिए अपरिमेय संख्या, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ दिखा देंगे, जो भी परेशानी होगा खत्म हो जाएगा। आइए, ध्यान देना है। अब आपको देखना है क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर से पहले एक और बात ध्यान दीजिए। आपके मन में थोड़ा सा सवाल आया होगा
कि हम ऐसा दूगो परमेय संख्या लिख दिए कि एगो में रिपीट कर रहा है, चाहे रेकरिंग है, चाहे अनंत तक है, चाहे ऊपर में बिंदु है। जैसे कि मान लिया जाए यही प्रश्न लिखे, देखिएगा 5 4 6 .323232 या इसी को लिखेंगे डॉट 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 अनंत तक, या ऊपर में ऐसे या रेकरिंग, ठीक है। इस प्रकार 546.32 रेकरिंग, इसी का दूसरा फॉर्मेशन। इसी का तीसरा फॉर्मेशन 546.32 इस पर ऐसे, है ना। और मैं बताया कि यह क्या है, तो यह है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा बात क्या मैं बताया, तो दूसरा बात बताया कि 546.32, और इसको भी मैं बताया कि ये भी क्या है, तो ये भी है परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान से, तो मैं बताया कि ई एक ऐसा अंश में हर से भाग दिया गया है जो किसी खास अंक के बाद रिपीट 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 रिपीट करेगा, अर्थात 2-4 कुंटल कॉपी में भाग देते चले जाएंगे, पूरा वो कटवे नहीं करेगा, लगातार रिपीट होगा 3 2 3 2 3 2 ही। बट ई अब इसमें भी लिखे 3 2, तो इससे यह बात स्पष्ट है कि यह कोई ऐसा फ्रैक्शन था जिसके अंश में हर से भाग दिए, तो ये परफेक्ट रूप में कटा हुआ है। इतना के बाद भाग देने के लिए 9 बचा है, पूरा कट गया है। तब आखिर ई फ्रैक्शन किस प्रकार का और ई फ्रैक्शन किस प्रकार का है, तो कोई भी फ्रैक्शन p/q है तो वह इस पर निर्भर करता है कि उसके हर क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, डिनोमिनेटर को अगर अभाज्य गुणनखंड, ध्यान देना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर ध्यान से देखना बंधु, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, या सिर्फ हर में हर को गुणनखंड करेंगे तो हर सिर्फ या तो 2 रहे या तो 5 रहे या 5 2 दोनों मिलल रहे, तो वैसा परिमेय संख्या में अंश में हर से भाग देने पर परफेक्ट रूप में कटता है, अर्थात उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। ध्यान से देखिए, परंतु इस 2 और 5 के अलावा जैसे देखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को शामिल किया गया है। जैसा आप लोग जानते होइएगा, ना जानते हैं तो नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। 10 अंकीय संख्या पद्धति या 10 अंकन संख्या पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। तो आखिरकार ये 10 में से ये 2 और ये 5 को हटा दीजिए तो आएगा क्या, एक तो भाई क्या है, एक तो सभी का गुणज होता है, वो एक्सेप्शनल है, उसको लेके नहीं चलना है। 0 को लेके नहीं चलना है कि 0 अगर लगाएंगे तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको लेना ही नहीं है। ये एक्सेप्शनल है, किसी में भी आ सकता है। तो 2 5 हटाने के बाद 3 आ गया, 2 से बना हुआ 4 है 6 7 9, और 2 से बना हुआ 4 है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 यह है। तो अगर यह 3 6 या 3 6 7 9 ये सब अगर नीचे आ जाए, नीचे मतलब हर में, मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 3 7 वगैरह आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, उसको भाग देते रहेंगे, कहियो ख़त्म होगा ही नहीं, वह हमेशा भाग लगते रहेगा और दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आते रहेगा, किसी खास अंक के बाद रिपीट करके आते रहेगा। तो 2 5 रहेगा
तब शांत होगा, परफेक्ट रूप में कटेगा। और 2 7 के अलावा इसमें भी 2 7 है और कुछ एगो 3 आ जाए तो अशांत कर दिया, तब वो रिपीट करेगा, वो रिपीट करेगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर ये ना है तो कट जाएगा परफेक्ट रूप में। चलिए अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर, ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या पर आते हैं भाई, मेरे ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक है, आप बचपन में पढ़ के आए होंगे 9th 10th क्लास में। आपको मैं कॉम्पिटिटिव क्लास पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव मैथ हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सीखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो जल्द से जल्द बना के आपके सामने दूँ। ध्यान दीजिए, तो अब क्या कहा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो 2 बात उसमें भी बताएं। तो बचपन में पढ़े कि साधारण बोलचाल की भाषा में जो भिन्न p/q के रूप में न हो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात जो p/q के रूप में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये बात आप बचपन में पढ़े थे। मैं कहा कि साधारण बोलचाल की भाषा में कि जो p/q के रूप में न हो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा डिफिनीशन क्या कहा, दूसरा डिफिनीशन कहा, वह दशमलव की संख्या, वह दशमलव की संख्या जो किसी खास अंक के बाद पुनरावृत्ति नहीं करता है, मतलब रिपीट न करे, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जो रिपीट ना करे, ध्यान से बउआ, जो रिपीट ना करे वह अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ध्यान से बउआ, ध्यान से। क्या कहा, सबसे खास बात इसमें क्या है, तो पुनरावृत्ति न करे, रिपीट न करेगा, वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए, जैसे अगर मान लिया जाए आप लिखते हैं क्या, जैसे 0.325729372937425 अनंत तक गया है। बउआ ध्यान दीजिए, ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए कि 3 के बाद 2 है, ओकरा बाद 5 है, यहाँ भी 3 रिपीट किया, 2 है, ओकरा बाद 9 हो गया। क्या रिपीट किया, नहीं किया। दोहराया, पुनरावृत्ति किया, नहीं किया। आ जाइए फिर देखिए क्या कि यहाँ 9 है, तो 9 के बाद 4 है, तो यहाँ 9 के बाद कितना आ गया, तो 9 के बाद आ गया 3। फिर ई वाला टर्म रिपीट किया, नहीं किया। यहाँ 7 है, 7 के बाद 9 आया, तो इस 7 के बाद क्या आया, 4 आ गया। रिपीट किया, नहीं किया। अर्थात ही एक ऐसा संख्या है जिसमें इस प्रकार से भाग दिया गया है कि भाग देते जाओ, ये कहीं रिपीट ही नहीं करेगा, परंतु ये अनंत तक भाग लगेगा। वैसा कौन सी संख्या है भाई, तो ध्यान देने योग्य बात है। आप देखे होंगे √2 है, और √2 का मान 1.414। इतना ही नहीं रहता है, इतना के बाद ध्यान से, √2 का मान ध्यान से देखिए, 1.414 है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि जब हम √2 का वर्गमूल निकालते हैं लघु भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं,
तो वर्गमूल निकालते हैं तो एक मर्तबे लगाएं, एक मर्तबे लगाएं, एक यहाँ भी लिखे, इसको जोड़ करके यहाँ लिखे, गुना करके यहाँ लिखे और ऊपर से घट के आया कितना 1। इसके बाद दशमलव 0.00000 अनंत तक है, ठीक है। लेकिन अब जी दशमलव ना यहाँ रखना है ना यहाँ रखना है, इसमें कहीं नहीं, सिर्फ दशमलव यहाँ रखिए, एक बार में 2 जीरो उतारे। तो 2 पहले से है, यहाँ अगर देखिए यहाँ अगर 4 रखेंगे तो फिर 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 रखे और 4 से गुना किए तो 24 चक्का 96 हुआ, इसको जोड़ दिए तो 28 हो गया, 4 ही यहाँ पर भी रखाया, बचा कितना, तो 4 बचा, फिर 2 जीरो को उतारे तो अब कितना है, तो 2 यहाँ 28 है, एक रखेंगे 281 होगा, फिर एक रखे, फिर से क्या हुआ भाई, यहाँ भी एक रखे, आया क्या, तो फिर से आया क्या, इसको जोड़ दिए तो 282 आ गया, और ये क्या आया भाई, गुना किए तो 281 ही आया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यही आया। फिर ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे, ध्यान देना है, दशमलव यहाँ दे दिए, ये में कहीं ना, अगर इसमें दशमलव दिए तो बनाना फिर संभव नहीं है, या इसमें दशमलव दे दिए तो आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दशमलव का वैल्यू कहाँ है, जो वर्गमूल होता है उसी में। फिर से क्या लिखे, तब फिर से 4 लिखे, तो 4 से गुना किए, पहले 4 से जोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 2 8 2, फिर से गुना करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ 4 से 4 चक्का 16, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32, हासिल 3, 4 दूना 8 3 11। अब क्या आया, तो फिर आया क्या 4 जीरो, ये कितना आया, 8 में से 2 गया 6 और ये पूरा कट गया। फिर से यहाँ आएगा क्या, 2 जीरो, ये क्या मरतबे, 4 मरतबे लगाए थे, 4 मरतबे। एक बात ध्यान देना है, यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 2 आया, यहाँ हो गया 14 तो यहाँ हो गया 28, यहाँ 141 तो यहाँ 242, यहाँ आया 14 14 तो यहाँ 28 28, मतलब एकड़ दुगना हमेशा यहाँ रहेगा, तभी ये आपका सही बन रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब क्या कहा, तो अब देखिए यह 60,000 है, ये 28,000 है, तो 28 दूना अगर 2 भी रखते हैं तो देखिए 28,000 है, 28 दूना 56,000 अर्थात 2। क्या हुआ, इतना के बाद ये फरिया गया, ये समाप्त हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, इसके बाद और भी है। यह आया क्या, ये 1.4142, जो भी हो 3 2 5 7 9 1 2 जो भी आना होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, समझने का प्रयास करेंगे, जो भी आएगा वह आते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस प्रकार से आएगा कि यहाँ 4 के बाद क्या है, 1 है, बट ये 4 के बाद 2 है, रिपीट किया नहीं किया, ये 2 के बाद 3 है, बट ये 2 के बाद 5 है, रिपीट किया नहीं किया, ये 3 के बाद 4 है, लेकिन ये 3 के बाद 2 है, रिपीट किया नहीं किया, 2 के बाद 5 है तो यहाँ 2 के बाद 3 है, रिपीट किया नहीं किया। आप कहेंगे कि 2 के बाद 5 ही, 2 के बाद 5 है, बट ओकरा बाद कितना है 3, तो ओकरा बाद क्या है 7, रिपीट किया तो नहीं किया। अर्थात आप बचपन में पढ़े हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद किसी खास अंक के बाद ये पुनरावृत्ति करेगा ही नहीं, अर्थात अनंत तक ये भी जाएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। तो यही प्रश्न कहा, पुनरावृत्ति न करे, पुनरावृत्ति नहीं करता हो, अपरमेय संख्या कहलाया। अर्थात ये क्या है, तो अपरमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो ई क्या है, तो ये भी है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ये भी है अपरिमेय संख्या। बहुआ ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या ध्यान से देखिए,
अपरिमेय संख्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बउआ ध्यान देना है। अर्थात दशमलव के बाद अनंत तक हो, डॉट डॉट हो, बट रिपीट न करे, दोहराए नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे ध्यान से देखिए क्या कहें हम, 0.323759432876 ऐसे, यह डॉट डॉट के मतलब यह अनंत तक जा रहा है। आइए अगर यही प्रश्न लिख दे, ध्यान से अगर लिख दे 742391325 ऐसे, ये भी लिख दे क्या ऐसे अनंत तक के, ध्यान से 0.101110001111000000 ऐसे अनंत तक चल जाए। क्या कहा? 0.1213, फिर क्या कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिए, इसको देखिए कहीं रिपीट किया नहीं किया, क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ये रिपीट किया नहीं किया, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, एक के बाद 0 तो एक के बाद 1 है, नहीं रिपीट किया, अपरिमेय संख्या। ये क्या है तो 1 के बाद 2 है, ठीक है, 1 के बाद 2, ओकरा बाद तो 3 है, ये 2 के बाद 1 है, रिपीट किया क्या नहीं, ये भी क्या हुआ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अर्थात आप देख लिए कि जो पुनरावृत्ति करता है वो भी अनंत तक लिखाता है, जो पुनरावृत्ति न करता है वो भी अनंत तक लिखाता है। बट ध्यान देना है, ये डॉट डॉट उसमें भी रहेगा और डॉट अनंत उसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, लेकिन ये डॉट देख करके तुरंत परमेय और अपरमेय नहीं कहना है। जैसे मान लिया जाए इसी के साथ 0.123 123 123 123 डॉट 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 अनंत तक लिखे, तब मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि ये अनंत तक देखो अपरिमेय कहो, ये अनंत तक देखो और अपरिमेय कहो। ये परिमेय ये क्या है आप जानते हैं, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये क्या है अपरिमेय, ये क्या है परिमेय। तक क्या मैं इसको देख करके अनंत तक डॉट को देख के बोला हूँ? नहीं। क्या मैं इसको देख के बोला हूँ? नहीं। ध्यान देना है, दोनों में अनंत तक या दोनों में डॉट 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 लगा रहेगा, बट हमें ये डॉट का मतलब ही नहीं है कि ये परमेय है, ये अपरमेय है, ये परमेय है, ये अपरमेय है, ऐसा कुछ नहीं है। किसको देखना है तो हमें देखना है संख्या को। हम देखें 1 2 1 2 2 के बाद 3 और 2 के बाद 1, रिपीट नहीं किया तो अपरमेय। 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रिपीट किया तब परमेय। तब परमेय अपरमेय इस तरह से देखना है। आ जाइए थोड़ा सा और देखते हैं परमेय अपरमेय को, थोड़ा सा और देखते हैं भाई मेरे। अब थोड़ा सा पाई की ओर आते हैं, पाई की ओर आते हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा पाई की ओर आते हैं। पाई की ओर आ रहे हैं बउआ, ध्यान देना। चलिए यह क्या है, इसका नाम आप जानते हैं पाई है, पाई, ध्यान देना है। तो पाई, पाई है क्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई है क्या, तो आपको पता है पाई बराबर क्या होता है, तो ये एडवांस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि पाई बराबर जो होता है, पाई बराबर जो होता है वह परिधि
परिधि, परिधि बटा क्या होता है, व्यास होता है। अर्थात किसी वृत्त को, जब देखिए आर्यभट्ट साहब ने इस बात को नहीं, आर्यभट्ट साहब नहीं, पाई साहब ही, पाई का वैल्यू निकालने के लिए गणितज्ञ साहब, पाई उनके ही नाम पर है, पाई साहब ने क्या किए थे कि आपको एक वृत्त बनाए, पहले एक छोटा सा, मतलब कि कोई पत्थर को धागा में बांध के और उसका रेडियस छोटा करके आप मूव कराए थे, मूव कराए तो उससे बना क्या, छोटा सा वृत्त बना और उसमें क्या बना, व्यास बना। फिर इसको गोलाई मेजरमेंट किए, इसको गोलाई मेजरमेंट करके अनुपात निकाले, ये अनुपात निकाले तो देखे कुछ और वैल्यू आया। फिर इसको धागा बढ़ाए तो बड़ा हो गया, तो व्यास भी बड़ा हो गया, और धागा बढ़ाए तो और बड़ा हो गया, व्यास भी बड़ा हो गया। प्रत्येक बार प्रत्येक वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात निकाल करके वो देखते गए, और इस प्रकार से पता चला कि एक अजीब प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है, जिसे अपरिमेय संख्या उन्होंने नाम दिया। तो उन्होंने अपरिमेय संख्या पाई का नाम क्यों दिया, तो इसका कारण क्या है, वो प्रत्येक बार जब वैल्यू निकाले, प्रत्येक बार वैल्यू निकाले, तो वैल्यू निकल के आया किस प्रकार का, तो वैल्यू निकल के आया, बउआ ध्यान देना है, वैल्यू निकल करके आया, ध्यान दीजिएगा, आया 3.14592 6535 ऐसे 9 ... इस प्रकार का वैल्यू निकल के आया प्रत्येक बार, इसी से मिलता जुलता, जिसमें कि इस यहाँ तक के मिला, इसके बाद नहीं मिला, तो इसको अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इसका कारण है कि 5 के बाद 9, तब 5 के बाद 3, 5 के बाद 9, ये मत समझना कि 5 के बाद 9 के बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। जो भी हो, जब पाई का आप ओरिजिनल मान लिखेंगे तो उस प्रकार से पता चलेगा। तो यहाँ दशमलव के बाद यह पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहे उन्होंने, तो कहा पाई के बाद क्या है, 9, तो पाई के बाद क्या है, तो यहाँ देख, सॉरी 5 के बाद 9, तो 5 के बाद 3, यहाँ 5 के बाद 9, तो 9 के बाद 2, बट 9 के बाद कितना आया, 7। मैं बताया अभी, जो दशमलव के बाद रिपीट न करे वही अपरिमेय संख्या है। तो एक जो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल का जो बार बार वैल्यू आ रहा है, यह वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू ही आ रहा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब ये प्रैक्टिकल में वैल्यू ही आ रहा है अपरिमेय संख्या, अतः किसका मान है ये, तो ये मान है पाई का, तो ये पाई का मान है, अतः ये पाई को ही अपरिमेय संख्या कहा गया, अपरिमेय संख्या कहा गया, अपरिमेय संख्या कहा गया। तो अब बात ध्यान में रखना है, तब क्या हम लोग इतना मान यूज करते हैं, भाई मेरे ये लगभग मान है, देखना है किसी को, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ये दशमलव के 2-4 अंक के बाद वो क्या आएगा उसे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं लिख करके ये बात को समझा रहा हूँ। पूरा एग्जैक्ट पाई का निकाला हुआ मान नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने का प्रयास करें। क्या कहना चाहा, तब पाई का क्या मैं इतना मान यूज करता हूं, तो नहीं भाई मेरे, पाई का इतना मान यूज नहीं होता है। पाई है तब पाई का मान यूज होता है कितना, 3.14। पाई का मान यूज कितना होता है, तब 22/7। अब ये बात को समझिए, तो ई क्या है, तो ई है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ई क्या है, ए भी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बट ई क्या है, तो ई है परिमेय संख्या। 3.1, सॉरी अरे यार गड़बड़ हो रहा है, 3.14 है भाई मेरे, ध्यान देना है, 3.14 से स्टार्ट है, 3.14459 ऐसे डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा सभी आदमी। 3.14, ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, तो ये भी है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या। अब बात को ध्यान में रखिए, ये भी है परिमेय संख्या। कैसे,
तो इस पर तो कोई शक, पाई तो अ पर में है नो डाउट, बट इस पर भी कोई शक नहीं है, तो पी वाई क्यू के रूप में है, पर में ही है, इसको कैसे कहें। तब बउआ अभी अभी हम बहुत अच्छा से पढ़ाएं कि 3.14 लिखने से यह बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा पूरा कटा हुआ है, परफेक्ट रूप में कटा हुआ है। यह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके अंश में हर से भाग दिए हैं, तो 2 अंक के बाद पूर्णतः कट गया है। इस बात से 3.14 से स्पष्ट है कि यह दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया है। अतः ये है क्या, तो ये क्या है भाई, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। बट इसी में ध्यान देना है, बट इसी में अगर इसी का मान अगर आप इसको 3.14 ऐसे लिख दीजिएगा, अगर ये डॉट लगा, ध्यान देना है, नीचे डॉट 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 लगा दिए इसके बाद है, तब आप समझिएगा कि पाई का वैल्यू है। अगर ये डॉट डॉट नहीं है, एक्चुअल पाई की जगह ही प्रयोग कर रहे हैं, बट ये आप इस बात से ये स्पष्ट नहीं है कि इसके बाद भी कुछ है। इसको देखने से यह लगता है कि पूरा पूरा भाग देख के कंप्लीटली काटा हुआ है। अतः ई परिमेय संख्या, जैसे ही डॉट लगा दिए तो डॉट का मतलब क्या है, इसके बाद और कुछ है, अर्थात ही पाई का मान है, पाई का मान है, तो ई क्या है, तो ई है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कुल मिलाकर के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ज़्यादा आपको हम दिखलाएं। यह चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हुआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, चैप्टर में शुरू किया था क्या, तो चैप्टर शुरू हुआ है रेकरिंग, बट आज मैं रेकरिंग नहीं पढ़ाया हूँ, आज पढ़ाया हूँ परिमेय और अपरिमेय। अब अगला वीडियो जाएगा, वह आएगा क्या, तो रेकरिंग का, पुनरावृत्ति का, उसमें प्रश्न कैसा कैसा आएंगे, फिर उसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो आज का सिवाय इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको लाभ हो रहा है तो अपना मित्र में शेयर करें, उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें। सभी आदमी वीडियो को अंत तक देखें, जब भी देखें तो कॉपी कलम ले करके साथ में बैठ के देखें, ताकि जो भी बात मैं पढ़ाऊँ रीराइट करते जाएं। थैंक यू, इतना ही।